श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। संबंध। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। व्याख्या। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भगवत तत्व परम श्रद्धे भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। तद विधि। अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता। गीता पहले अध्याय का 31वां श्लोक। इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। गीता पहले अध्याय का 36वां श्लोक। युद्ध करने की अपेक्षा में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। गीता दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। गीता तीसरे अध्याय का 20वां और चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जंचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जंचती तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। आगे चलकर भगवान ने विधि पूर्वक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना, इसको एक लिख के नीचे दिया है, इसको बाद में पढ़ते हैं। आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि यही तत्व ज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते कर्मयोग सिद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके, ये प्रचलित प्रणाली है, मतलब आमतौर से जो भगवान को पाना चाहते हैं, परमात्मा को, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अर्थात कर्मों का स्वरूप से त्याग करके सारे कर्म छोड़कर धन कमाना आदि जो भी है, परिवार पालना, बिल्कुल, और सब कुछ छोड़ के, इसको कहते हैं कर्मों का स्वरूप से त्याग। जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना, यह है प्रचलित प्रणाली। कर्मों का स्वरूप से त्याग क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो कर्मों का मन से त्याग होता है, एक कर्मों का स्वरूप से त्याग होता है। तो वही बात यहाँ
सांख्य योग ज्ञान योग में आती है कि कर्मों का मन से त्याग अति श्रेष्ठ है, कर्मों के स्वरूप से त्याग से। स्वरूप से मतलब तो आपने वो जगह ही चेंज कर ली, वातावरण ही बदल दिया, घर बार सब कुछ छोड़ करके आप सन्यासी हो गए एक तरह से, उसको कहते हैं कर्मों का स्वरूप से त्याग। और एक है कर्मों का मन से त्याग, आप कर्म कर रहे हैं लेकिन रह संसार में रहे हैं, तो दोनों ही साधन है परमात्मा प्राप्ति के, एक गृहस्थ के लिए है, एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। गृहस्थ के लिए प्रवृत्ति मार्ग अर्थात वह कर्म तो करता है लेकिन कर्मों का कर्ता नहीं बनता, कर्मों को मन से त्याग देता है, यह हो गया प्रवृत्ति मार्ग। और एक है निवृत्ति मार्ग, सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाना, यह है कर्मों का स्वरूप से त्याग। इसमें कर्म ही छोड़ देता है जो धन कमाना आदि है, बस जीवन निर्वाह वाले ही कर्म केवल करता है। तो आगे चलकर भगवान ने ये बताया है कि तत्व ज्ञान 38वें श्लोक में 38वें श्लोक में कि यही तत्व ज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते अर्थात कर्म योग सिद्ध होते ही अपना काम करते हुए दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो प्रवृत्ति मार्ग में ही लगा रहे हैं भगवान अर्जुन को, क्योंकि इस श्लोक में तो बता दिया कि प्रचलित मार्ग क्या है, वो बता दिया कि किसी महापुरुष के जाकर के पास जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करके और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। लेकिन आगे ये तो 34वां श्लोक है, आगे आएगा 38वां, उसमें भगवान यही कह रहे हैं कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी साधन की आवश्यकता नहीं, जो तू कर्म कर रहा है उस कर्म को करते करते ही कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा और किसी दूसरे के पास जाने की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। अगला पद है प्रणिपातेन। प्रणिपातन साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। प्रणिपातन ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। तात्पर्य यह है कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे, नीचवत सेवेत सद्गुरुम, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार ना हो जाए, नम्रता सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करे, अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जाए, शरीर और वस्तुएं दोनों उनको अर्पण कर दे, साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। तो ये गुरु के पास जाने का तरीका है, आज्ञा पालन की बात है, आज्ञा पालन से ही सब कुछ मिल जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तात्पर्य यह है कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे, नीचवत सेवित सद्गुरुम, अर्थात दास की तरह, नीच से मतलब दास्य भाव की तरह, दास की तरह, सेवक की तरह रहे, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर, अपने शरीर से किसी बात से किसी इशारे से तो गुरु का कभी निरादर शरीर से ना हो, तिरस्कार ना हो जाए, इस तरह रहे। अपने आप को नीच मानकर सबसे निकृष्ट मानकर चले, नम्रता सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे, विनम्रता से नम्रता से सरल चित्त से, जटिलता नहीं हो मन में कुछ बाहर कुछ, सरलता और जिज्ञासु भाव से कुछ सीखने का भाव हमेशा रहे, जिज्ञासु भाव से कि मैं कुछ सीखने आया हूँ, शिष्य बन के आया हूँ, दास बन के आया हूँ, तो नम्रता सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करे। या गुरु के पास रहने का तरीका बता रहे हैं कि कुछ लोगों को इस तरह से भी साधना करनी है, तो उनके लिए भी गीता में बता दिया है। अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जाए, उनका एक तरह से गुलाम हो जाए, शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दे, अपना शरीर भी अर्पण कर दे, अपनी वस्तुएं अर्थात शरीर से वो जो सेवा लेना चाहे, जो कार्य करवाना चाहे वो करे, और वस्तुएं जो आपके पास धन मान संपदा है वो सब अर्पित कर दे। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे।
शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। शरीर भी और सेवा से अपनी सारी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। अगला पद है सेव्या। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वे प्रसन्न हो, वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करे, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार काम करे, यही वास्तविक सेवा है। उनके इशारे समझे, उनकी आज्ञा के अनुकूल काम करे, बल्कि मन के संकेत भी समझ जाए, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार काम करे। मन के अनुसार, उनके मन में मतलब इतना जब आज्ञा पालन करेगा तभी पता चलेगा ना उनके मन में क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो उनके कहने से पहले ही मन के अनुसार कार्य करे, या फिर वो संकेत करें कोई तो संकेत को समझे और आज्ञा के अनुकूल काम करे, यही वास्तविक सेवा है। तो श्रेष्ठ है मन के संकेत को समझे। मुंह से उन्होंने कुछ कहा नहीं, ना कोई इशारा किया, संकेत किया, लेकिन मन के भाव आप समझ गए, क्योंकि आप रोज रहते हैं गुरु के पास तो आपको पता है गुरु के बारे में। और फिर इससे थोड़ा नीचे दर्जे की बात है, उनके संकेत इशारे समझ जाए, और इससे भी नीचे दर्जे की बात है आज्ञा के अनुकूल काम करे। हालांकि ये तीनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ शिष्य वही है जो मन का इशारा समझ जाए, मन में क्या है वही समझ जाए, इशारा भी ना करना पड़े, संकेत भी ना करना पड़े, आज्ञा भी ना देनी पड़े, यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। संतों को सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। तो संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। अब कुछ लोग तो जाकर के पास में सेवा करते हैं, जो ऊपर बताया है, नम्रता से और से संकेत माने, समझे, सरलता, जिज्ञासु भाव से उनके, लेकिन कोई पास में नहीं रह सकता तो, या पास में भी रह रहा है तो उनके सिद्धांत के उसके अनुसार अगर जीवन बनाए अपना, तो यह संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है। उनके पास रहने से भी बड़ी सेवा है उनके सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बताना। अगला है परिप्रश्नेन। केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करे। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करे कि मैं भी इतना कुछ जानता हूँ, मैं भी विद्वान हूँ, या उनकी परीक्षा करना चाहता है क्योंकि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, गुरु जी देखते हैं कितने के पानी में है। तो इस तरह से प्रश्न ना करे, केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करे। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करे। तो ये हो गया परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछे उनसे। प्रश्न इसलिए परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से और सरलता विनम्रता पूर्वक। तो जो पीछे आया था, कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना, उसको 2 लिख के नीचे दिया था, एक लिख के। और नंबर 1 लगा के दिया था, आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णितः क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानसः समाप्य तत्वपूर्व मुपात्त साधनः समाश्रयेत सद्गुरु मातम लभ्यते। सद्गुरु मातम लभ्यते, अध्यात्म रामायण उत्तरकांड 5:7 में दिया है। अर्थात सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए
शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का यथावत पालन करके चित्त शुद्ध हो जाने पर उन क्रियाओं का त्याग कर दे। फिर शम दम आदि साधनों से संपन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाए। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिग स गुरुमेवाभिगच्छते स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद 1-2-12 में दिया है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह जिज्ञासु साधक हाथ में संविदा लिए हुए विनय पूर्वक वेद शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी गुरु के पास जाए। हाथ में संविदा लिए हुए हवन यज्ञ करने के लिए लेकर के विनय पूर्वक वेद शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी गुरु के पास जाए। तो अगला पद है, ये तो एक लगा के जो लिखा था उसका है, उसका बताया है कि अन्य उपनिषदों में अध्यात्म रामायण में भी इस प्रकार दिया है। अगला पद है ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शिनः पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया हो, और ज्ञानिनः पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दो चीजें हैं यहाँ, तत्वदर्शन जैसे परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया हो, और ज्ञानी न और उसे वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो। अंतःकरण की शुद्धि के इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है ज्ञानिनिस तत्वदर्शिना। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। 2 लिख के दिया है नीचे। उत्तम अधिकारी वही है जिसमें तत्व प्राप्ति की लगन हो, जिसको तत्व प्राप्ति में भविष्य अच्छा ना लगे, अर्थात जो वर्तमान में ही तत्काल तत्व प्राप्ति करना चाहता है, वह उत्तम अधिकारी है। तो उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है, सुनने मात्र से। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निधि ध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी ना हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी ना हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है। अगला पद है उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनको सरलता पूर्वक और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका यह तात्पर्य नहीं कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है कि उन्हें प्रणाम करे आदि करे। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचन मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलता पूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। विनम्रता बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान मिलेगा ही नहीं। अगला पद है ज्ञानम। ज्ञानम पद यहाँ तत्व ज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है।
वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो लिख और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। ये एक और बात यहाँ लिखी है, नई बात है। ज्ञानम पद यहाँ तत्व ज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। जो ज्ञान पद आया है, ज्ञानम कह दो, उससे मतलब तत्व ज्ञान से अथवा अपने स्वरूप के बोध से। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता। अब ये लिखते हैं कि जो ज्ञान है हम अपने स्वरूप का नहीं होता। जब ज्ञान होता तो किसका ज्ञान होता है? प्रत्युत संसार का होता है। और संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार का ज्ञान ऐसा अगर हो जाए तो कोई वहाँ ठहर नहीं सकता, क्योंकि दुख भरे संसार में कौन रहना चाहेगा। हमें सुख भरा लगता है संसार भ्रम के कारण, इसलिए हम संसार से जुड़े रहते हैं। जिससे संसार का ज्ञान हो जाता है, जिसे पता चल जाता है कि संसार तो दुख रूप है, दुख ही दुख है, जो मर्जी कुछ कर लो अंत में दुख ही मिलना है। अच्छा करो बुरा करो दुख ही मिलना है, पुण्य करो पाप करो दुख ही मिलना है। पुण्य के बदले में कुछ सुख मिलेगा, लेकिन फिर वो सुख भी दुख बन जाएगा अंततः। तो ये संसार का ज्ञान है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो यही बात लिखते हैं कि संसार का जैसे ही ज्ञान होगा किसी को, तो संसार से फिर वो क्यों संबंध रखेगा, क्यों रुचि रहेगी उसकी संसार में। जब उसे पता चल जाएगा कि यहाँ जो भी करते हैं अंततः दुख देता है, तो इसलिए लिखा कि वास्तव में जो ज्ञान है वह अपने स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता। संसार का ज्ञान होने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने से अपने आप में वो स्वतः सिद्ध स्वरूप अपने आप में स्थित हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध स्वरूप का उसे अनुभव हो जाता है। तो सबसे पहले संसार का ज्ञान जरूरी है। संसार का ज्ञान हमें है नहीं, हम तो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम अज्ञानी हैं। जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि संसार में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है, तो अपने आप संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। और जैसे ही संसार से संबंध विच्छेद होगा, वैराग्य से भी बड़ी बात है संबंध विच्छेद। संबंध विच्छेद होगा तो स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। उपदेक्ष्यंती पद का यह तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। कारण की श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम सेवा प्रश्न आदि कपटपूर्ण भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की ही बात कही गई है, और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। तो जो श्रद्धा होती है उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। अगर ज्ञान कोई दे भी दे और श्रद्धा ना हो तो आप वो ज्ञान लेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। संसार में बहुत कुछ गुरु या बड़े लोग आपको देना चाहते हैं, माता पिता भी उसमें शामिल हैं। जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपको कुछ देना चाहते हैं, उस प्रेम के कारण, गुरु माता पिता। लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं है, आपके मन में उनका सम्मान नहीं है। तो पहले तो सम्मान और श्रद्धा वैसे तो अलग अलग बात है। पहले तो सम्मान नहीं और फिर श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा नहीं है तो कोई देना भी चाहे तो आप ले नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है। तो उपदेक्ष्यंती पद का यह तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधु को बोध हो जाए ऐसा निश्चित नहीं है कि ज्ञान देते ही बोध हो जाए। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को कौन प्राप्त होगा? जो श्रद्धावान है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। कारण की श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है। श्रद्धा भीतर की बात है, अंदर की बात है, अंतःकरण की बात है। परंतु प्रणाम सेवा प्रश्न, ये तो हम झूठ भी कर सकते हैं। झूठ भी हम प्रणाम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अंदर से हमारा सेवा का भाव नहीं, लेकिन बाहर से सेवा दिखा सकते हैं। प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रश्न भी, अंदर कपट है, ऐसे झूठ मूठ प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान के लिए
तो हमने चलना नहीं, ऐसे ही गुरु जी को चेक करने के लिए या अपनी विद्वत्ता बताने के लिए। परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपटपूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ अंतःकरण की बात है, क्योंकि अंतःकरण में श्रद्धा होगी तो बाहर के प्रश्न का फिर महत्व ही नहीं है इतना ज़्यादा। और प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि भी फिर अपने आप श्रद्धा सहित ही हो जाएंगे, उसमें कपट अपने आप समाप्त हो जाएगा अगर अंदर श्रद्धा हो तो। इसलिए लिखा है कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि तो कपटपूर्ण भी किए जा सकते, इसलिए यह महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात कही गई है। और इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात कही गई है। और 39वें श्लोक में आगे श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। तो यहाँ तो केवल ज्ञान प्राप्त देने की बात है महापुरुष द्वारा, लेकिन वो ज्ञान ले कैसे सकेगा उसकी जो बात है वो 39वें श्लोक में आएगी कि श्रद्धावान पुरुष कैसे ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो कैसे उस ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। जो 39वां श्लोक आगे आएगा, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परम संयतीन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। ये आगे 39वां श्लोक है। अर्थात जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया और जो साधना में रत है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में खाली महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात कही गई है। अब लेना कैसे है श्रद्धावान साधक द्वारा, वो आगे 39वें श्लोक में आएगा। तद विधि प्रणिपातन परिप्रश्नेन सेवया, ये श्लोक है जो आज हमने कर रहे हैं। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्र के महापुरुष तुझे उस तत्व का उपदेश देंगे। तो लेने के लिए श्रद्धा चाहिए। चलिए, लेकिन प्रयास आपने करना है, सेवा करनी है, विनम्रता चाहिए, वो सब बता दिया है। अगला श्लोक संबंध। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3, 35वें, 36वें और 37वें श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महत्व बताते हैं कि तत्व ज्ञान से होता क्या है। 35वां श्लोक इस प्रकार है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूत्यान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। व्याख्या। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव। पूर्व श्लोक में पांडव, यास्यसि पांडव, पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता। सुनने मात्र से तो होता नहीं। श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित, गीता दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, सुनने मात्र से होता नहीं। और दूसरी बात, वास्तविक बोध का वर्णन भी नहीं कर सकता अपनी जीवा से, कारण कि वास्तविक बोध कर्ण निरपेक्ष है, अर्थात मन वाणी आदि से परे है। वो मन से भी परे है, वाणी से भी परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक
जड़ चेतन के भेद का ज्ञान को महत्व देता है। विवेक अर्थात जड़ चेतन के भेद का ज्ञान, उसको महत्व देता है। विवेक क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, संसार क्या है, चेतना, इसका विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। शरीर और शरीरी का जब ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म और सत्य का जब ज्ञान हो जाता है, तो यह विवेक है। सत्य और सत्य का जो भेद है, उसको जब विवेक द्वारा देख लेता है, तो वो देखना ही विवेक है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक अर्थात जड़ चेतन के भेद का ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब यह विवेक ही वास्तव में बोध में परिणित हो जाता है। बहुत सुंदर बात लिखी। जो आपका विवेक है, अभी विवेक आपका स्पष्ट नहीं है। विवेक स्पष्ट होते ही विवेक ही बोध बन जाता है, क्योंकि विवेक को महत्व देने से अविवेक जो है आपका, वह सर्वथा मिट जाता है। तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणित हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। अभी तो विवेक जो है या चेतना जो है जड़ता से जुड़ी हुई है, तो विवेक द्वारा जैसे ही चेतना जड़ता से मुक्त हो जाती है, तो वही परमात्मा है, या कहें कि विवेक ही बोध बन जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देती है। तब यह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणित हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता, और जब वास्तविक बोध हो जाता है, फिर संसार में उसका मोह, ममता आदि, मेरापन, मैं, अहंता, ममता सब समाप्त हो जाती है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी, सगे संबंधी लोग मारे जाएंगे, तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा? पिंड और जल न देने से वे नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे, उन स्त्रियों का और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा? आदि आदि। तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। अर्जुन की जो चिंता है, वो हम सबकी चिंता है, और भगवान इस चिंता से मुक्त करके उसे युद्ध में लगाना चाहते हैं। जिस चीज की अर्जुन को चिंता है, उसी कार्य में अर्जुन को लगाना चाहते हैं। क्या चिंता है अर्जुन की? कि लोग मारे जाएंगे, और लोग मारे जाएंगे तो भगवान कहते हैं तुझे ही मारने हैं, निमित्त तुझे ही बनना है। अब इसका सार क्या है? सार ये है कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा संसार में जो भी हो रहा है, वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो जो हमारी चिंता है, वो बिल्कुल मूर्खता है। हम भी अपने परिवार की चिंता करते हैं, क्या होगा, धन नहीं होगा तो क्या होगा, धन कम होगा तो क्या होगा, संसार कैसे चलेगा, हमारे बाद बच्चों का क्या होगा, बच्चों का निर्वाह कैसे होगा, पालन कौन करेगा, स्त्रियों का क्या होगा। ये चिंता हम भी करते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को उसी युद्ध रूप कर्म में लगा करके, मरने वाले, मारने वाले, हत्या रूप कर्म में, एक तरह से कह सकते हैं, लगा करके अर्जुन को मुक्त करना चाहते हैं। मुक्त इसलिए कि जब वो इस कर्म में तभी लगेगा ना, जब उसको तत्व का ज्ञान होगा कि मैं नहीं हूं करने वाला, परमात्मा है। अभी तो वो समझ रहा है मैं कर रहा हूं, इसलिए तो चिंता हो रही। जब उसे पता चल जाए कि ये सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है, तो फिर कोई मरे चाहे जिए, कुछ भी वो हो तो परमात्मा के इशारे से रहा है। मैं तो वहां से हट गया ना, मेरा कर्तापन वहां से हट जाएगा। कर्तापन हटना ही अध्यात्म की प्राप्ति है, अपने स्वरूप की प्राप्ति है। सहज हो जाएगा, वो लहरों की तरह, जैसे नाव लहरों पर अपने आप डोलती हुई आगे बढ़ती है जब वो सहज होती, अपना प्रयास छोड़ देती है। जैसे जिस दिशा में नदी जा रही, उस दिशा में नाव को जाना, तो उसे कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। हम धारा के विपरीत बहना चाहते हैं, और होगा नहीं ऐसा, क्योंकि वो प्रवाह इतना तेज है परमात्मा का। वो करेगा तो अपनी मर्जी से ही लेके जाएगा, हमारी चलेगी नहीं बिल्कुल भी।
और इस बात को अगर हम समझ लें कि हमारी चलती नहीं है कभी भी, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। चिंता यही है ना कि मेरे हिसाब से हो, जो जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो। परमात्मा के हिसाब से हो तो चिंता कैसी। जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है, तो जब वो नीचे की ओर आता है तो पंख फैला देता है और छोड़ देता है पंख फैलाना। पंखों को बार बार जो पंख फरकते हैं तभी आगे वो चलता है, तो उसको छोड़ देता है। पंख एकदम सीधे छोड़ के नीचे की तरफ अपने आप आता जाता है। तो हवा में छोड़ दिया उसने अपने आप को। तो इस तरह से वो निश्चिंत हो जाता है, परिश्रम भी नहीं होता, निश्चिंत हो जाता है, कोई मेहनत नहीं करता। तो यही वैसे कर्मों का स्वरूप से त्याग और कर्मों का मन से त्याग, ये दोनों बातें भी एक तरह की ही हैं। जैसे कोई भगवान पर छोड़ दे और पंख भी वो मार रहा है, अर्थात पंखों को फरका रहा है, लेकिन निश्चिंत होकर के, तो यह हो गया निष्काम कर्म, कर्म करते हुए निष्काम होना। और दूसरा हो गया पंखों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, अब जहां ले जाए हवाएं, जहां ले जाए वहां चले जाएंगे। पंखों को फैलाकर छोड़ दिया, बस। देखा है हमने आकाश में कई बार पक्षियों को उड़ते हुए, वो छोड़ देते हैं और अपने आप सब कुछ होता रहता है। तो यह स्वरूप से त्याग करके परमात्मा पर छोड़ देना, अपने आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो तत्व ज्ञान होने के बाद जो मोह है हमारे संसार का, ऐसा मोह नहीं रहता। वो तत्व ज्ञान क्या है? वो तत्व ज्ञान यही है कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, मैं केवल निमित्त हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। हम करने वाला बन जाते हैं और इसलिए चिंता होती है। कोई मरेगा, जैसे अर्जुन चिंता कर रहे हैं पहले अध्याय में कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी मर जाएंगे, उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा। ये हमारी चिंता नहीं है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। वो किसी को जल मिलेगा, पिंड दान होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। किसी पूर्वज को पिंड और जल देने से वे नरक में गिर जाएंगे। अब गिरेंगे तो गिरेंगे, और उनकी कर्मों में गिरना ना हुआ तो वह नहीं गिरेंगे। ये चिंता हमारी नहीं है। वे जीवित रह जाएंगे, जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों का बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा। हम भी ये कहते हम चले जाएंगे या हमारा नौकरी नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा, तो स्त्रियों का, हमारी पत्नी का, हमारे बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा। ये सब फिजूल बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। क्यों? क्योंकि करने वाला परमात्मा है। आपका जन्म जब हुआ था, आपने सोच के तो लिया नहीं था कि इस घर में मैं जन्म लूंगा, या सोच के लिया था? उसने दे दिया, और देने के बाद तुम चिंता करके बैठ गए। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने टिकट कटवा करके आपको गाड़ी में बिठा दिया, अब आप चिंता कर रहे हैं कि गाड़ी कैसे पहुंचेगी, क्या। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है और अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रही है। टिकट आपको दे दिया है परमात्मा ने कटा के, या किसी ने, और उदाहरण संसार का ले तो किसी ने टिकट कटवा के आपको बैठा दिया, गंतव्य स्थान का टिकट है, आने पर अपने आप वहां पहुंच जाएंगे आप। लेकिन आप चिंता कर रहे हैं कि कब पहुंचेंगे, क्या होगा, गाड़ी गिर तो नहीं जाएगी, टूट तो नहीं जाएगी, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, लक्ष्य पर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। गाड़ी में बैठने के बाद की चिंता है ये, और ये बिल्कुल मूर्खता है। ऐसे ही ये जीवन जब हमें मिल गया तो इसका सारा भार संसार का परमात्मा पर है। और मूर्खतापूर्ण चिंता है, जो विचार है हमारे, वो चिंता है, वही तो परमात्मा से हमें विमुख कर देती है। इसलिए तुलसीदास जी ने गाया है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। ये निर्भय होने की बात है, निश्चिंत होने की बात है। किसके भरोसे? परमात्मा के, राम के। क्यों राम के भरोसे? क्योंकि करने वाले राम हैं भाई, करने वाले हम हैं ही नहीं। हमारी सांस चल रही, हम चला रहे हैं क्या? हृदय धड़क रहा है, हम धड़का रहे हैं क्या? अपने आप सब हो रहा है। और जब ये पता चल जाएगा हमें कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, यही तो तत्व ज्ञान। अभी हमें पता नहीं चला। दो तीन बातों का पता चल जाए कि एक तो सब कुछ करने वाला परमात्मा है, और दूसरा कि संसार में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बातें हमें पता चलती नहीं है। पता चल भी जाती है तो हम बार बार फिर धूल झाड़ कर खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई गिर जाए और दोबारा धूल झाड़ कर फिर खड़ा हो जाए, फिर भागने लगे।
संसार में बार बार ठोकर खाते हैं, बार बार दुख पाते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि सुख मिल जाएगा, शायद अब नहीं मिला इस तरह से मिल जाएगा, एक रिश्ते से नहीं मिला दूसरे से मिल जाएगा, दूसरे से नहीं मिला तीसरे से मिल जाएगा, ऐसे नहीं हुआ ऐसे मिल जाएगा, पैसे कम तो इसलिए नहीं मिला, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो मिल जाएगा, पर मिलता नहीं है। अपना भी अनुभव है जीवन में, और लोगों को देख लीजिए, सब लोग चिंतित हैं, सब लोग परेशान हैं, अमीर, करोड़पति, अरबपति, जिनके पास सुंदर शरीर है वो भी परेशान है, जिनके पास स्वास्थ्य है वो भी परेशान है, जिनके पास धन मान है वो भी परेशान है, कोई ना कोई परेशानी है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही ऐसा है, जहाँ सुख है नहीं, मिल नहीं सकता। तो ये दो बातें पता चल जाए, एक तो परमात्मा कर रहे हैं, और एक संसार में सुख नहीं है, तो वो निर्भर हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, वह निष्काम कर्म करेगा, फिर अपने लिए करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता सुख तो है नहीं, करने से क्या होगा, जो सुख मिलेगा नहीं, तो फिर अपने लिए किस लिए करना है, फिर दूसरों को सुख दो आप। तो उस यही तो है ना कर्मयोग की, दूसरों के हित के लिए कार्य करने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाएगा, आपकी तरफ नहीं होगा, और उस कर्मों के प्रवाह जो संसार की तरफ हो जाएगा, तो कर्मों से, संसार से आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा, और जैसे ही संबंध विच्छेद होगा तो आप वहीं होंगे जहां परमात्मा है, आप परमात्मा में स्थित हैं ही। केवल संसार की ओर प्रवाह होने से, अपनी ओर प्रवाह होने से कर्मों का, और संसार से संबंध होने से आपको अपना अनुभव नहीं हो रहा। तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता, बोध होने पर, बोध क्या है, बोध यही है कि जड़ चेतन के भेद का ज्ञान हो जाए, भ्रम और सत्य का ज्ञान हो जाए, दुख और सुख का ज्ञान हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए, तो तत्व ज्ञान होने पर ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, मैं का संबंध कैसे टूटेगा, मैं करने वाला मैं हूं, हम सोचते हैं कि मैं करने वाला हूं, इसलिए मैं करूंगा कुछ, लेकिन करने वाला परमात्मा है, तो मैं अपने आप समाप्त हो गया। और मेरा किस लिए, मेरा इसलिए कि मेरे से मुझे सुख चाहिए, कि संसार से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए तो मेरा है ना, ये मेरी चीज है, मेरी वस्तु है, मेरा व्यक्ति है, मेरा बेटा है, तो मेरा इसलिए कि मेरे से मुझे सुख मिलेगा। तो ये दोनों बातें भ्रम छूट जाएं कि सुख मिलेगा नहीं, तो मेरापन खत्म हो जाएगा, और करने वाला परमात्मा है, तो मैंपन खत्म हो जाएगा। तो जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। अगला पद, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि। तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। बहुत सुंदर बात लिखी है, ये पद है ना, येन भूतान्य शेषण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। वो कौन सा ज्ञान होगा कि हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों का निश्शेष भाव से पहले अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, सारे प्राणियों को अपने में देखेगा, सारे ब्रह्मांड को अपने में देखेगा सबसे पहले, और फिर उसको मुझ में देखेगा। येन भूतान्य शेषण द्रक्ष्यस्यात्मनि, तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, मैं ही सब जगह छाया हुआ हूं, और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है, और सारे ब्रह्मांड, सारे अनंत ब्रह्मांड उसी सत्ता के अंतर्गत है, जो मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, अनंत तक फैली हुई है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, जो स्वप्न से जाग जाते हैं तो आपको पता चलता है ना, स्वप्न मेरे में ही चल रहा था, स्वप्न मेरे अंदर चल रहा था। बहुत शानदार बात लिखी। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों, जगत को अपने में ही देखता है, क्योंकि वह उससे अलग है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न की सृष्टि से अलग है, बल्कि स्वप्न स्वप्न देखने वाले के भीतर चल रहा है। ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों अर्थात जगत को अपने में ही देखता है। छठे अध्याय के 19वें श्लोक में आए
सर्वभूतानि चात्मनि पदों से भी इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला पद, अथोमयी, येन भूतान्य शेषण दृश्यस्यात्मनि से आगे अथोमयी, पूरा पद हो गया, पूरी लाइन होगी 35वें श्लोक की दूसरी लाइन, अथोमयी। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसी के अनुसार भगवान यह कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में पूर्ण प्राणियों को देखता है। तो ये श्रवण मनन और निधिध्यासन ये कल हम बता चुके हैं। श्रवण कहलाता है गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना। खाली शास्त्र सुन लेना ही श्रवण नहीं है, सुन करके उसका जो सार है उसका निर्णय करना और उसको धारण करना, वो श्रवण कहलाता है। और दूसरा मनन, परमात्म तत्व का कि परमात्मा है उसका युक्ति प्रतियुक्तियों से चिंतन करना मनन है। और निधिध्यासन वो बताया था कि परमात्मा की सत्ता को मानना और संसार की सत्ता को मानना और परमात्मा तत्व की सत्ता को ना मानना, ये विपरीत भावना है। विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन कहलाता है। अर्थात परमात्मा है और संसार नहीं है, इस बात को मान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना निधिध्यासन कहलाता है। अर्थात संसार की सत्ता को मानना और परमात्मा की सत्ता को ना मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को, इस विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। यह त्वम पद का अनुभव हुआ। फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है। सबसे पहले साधक अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, यह त्वम पद का अनुभव हुआ। फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है, यह तत् पद का अनुभव हुआ। इस तरह उसको पहले त्वम अर्थात स्वरूप का और फिर तत् अर्थात परमात्मा तत्व के साथ त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतकरण में जो भाव दिखता है उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले उसको अपने भीतर संपूर्ण प्राणी दिखाई देते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड अपने भीतर दिखाई देता है, और फिर वह अपने स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है। और फिर परमात्मा तत्व के साथ त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। अर्थात ना स्वयं बचता है, ना प्राणी बचता, कुछ नहीं, एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। सब कुछ के अंदर उसे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते। दृष्टा देखने वाला, दृश्य जो दृश्य दिखाई दे रहा है, और दर्शन जो क्रिया हो रही है, ये तीनों एक हो जाते हैं। तीनों ही नहीं रहते, या कह सकते हैं एक हो जाते हैं, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। तो लोगों की दृष्टि से ऐसा कह रहे हैं
परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है, उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। ये बाहर के लोगों की बात है, अंदर से सब एक हो जाता है। बाहर से दूसरे लोगों को समझाने के लिए या लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है, उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में ही उठती हैं और लीन होती रहती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है। जल तत्व में न समुद्र है न लहरें। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्म तत्व की ही है। परमात्म तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्म तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्म तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। गीता 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने अंत में। तत्व ज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। एक बार तत्व ज्ञान हो जाए या कहें अज्ञान का नाश हो जाए तो फिर सदा के लिए होता है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती। एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ ही गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। अज्ञान छूट जाता है और जो नित्य प्राप्त तत्व है वह प्राप्त हो जाता है। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है। हमारा जो स्वयं होना है वो सत्ता मात्र है, वो एक होना है मात्र। और बोध मतलब वो जागृत है, वो सोया एक होना जो है वो जड़ पत्थर की तरह नहीं है, वो चेतन है। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है, वो जानने वाला है। बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। बोध जो हमारे अंदर बोध था उसकी हमने मानी नहीं। जो हमारी चेतना थी, जो सब कुछ जान रही थी, उसका अनादर किया हमने। तो फिर हमने झूठ को स्वीकार कर लिया, असत को स्वीकार कर लिया, भ्रम को स्वीकार कर लिया। असत, झूठ और भ्रम को स्वीकार करने से अविवेक हो गया। संसार में भ्रम क्या है कि संसार दिख रहा है ये भी भ्रम है, और संसार में सुख मिलेगा ये भी भ्रम है, और संसार के कार्य मैं कर रहा हूं ये भी भ्रम है। तो इसको स्वीकार करने से अविवेक पैदा हो गया। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत्य को सत्ता दी, झूठ को भ्रम को हमने महत्व दिया, सत्ता दी, और असत्य को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ। असत्य को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, प्रत्युत अनादिकाल से अनादर है। हमने किया नहीं बोध का, बल्कि अनादिकाल से अनादर हो रहा है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, अतः अब आदर करेंगे तो पुनः अनादर हो जाएगा। परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता, जो और मिलता वही है जो होता है। तत्व ज्ञान होने पर मोह नहीं होता, क्योंकि ये सारा भ्रम है, झूठ है। मोह, मेरा, मैं, मेरी, सब मानी हुई बातें हैं, स्वप्नों की बातें हैं। मान ली है बस, इसलिए मान ली है तो हो गई है। मान लिया है तो हो गया है। सपने में हम क्या करते हैं, सपने हम मान लेते हैं, सोच लेते हैं ना, वो सोच लेते हैं तो वो सपने में होने लग जाता है। ऐसे ही संसार है, हमने मान लिया तो हो गया। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। जगत विवेक, जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है।
जगत जो है वो जीव के अंतर्गत, इसलिए कहा ना स्वरूप का बोध उसको पहले अपने में होता है। तो इस जीव के अंतर्गत जगत है और जो जीव है वो परमात्मा के अंतर्गत है, इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है। द्रक्ष्यस्यात्मनि, द्रक्ष्यस द्रक्ष्यस्यात्मनि, साधक पहले जगत को अपने में देखता है, अपने भीतर, जैसे स्वप्न को हम अपने में देखते हैं, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। तो जगत अपने में दिखाई देता है और खुद कहाँ दिखाई देता है? खुद परमात्मा में दिखाई देता है। तो सब कुछ कहाँ हो गया? परमात्मा में। जगत भी और मैं भी सब परमात्मा में हो गया। फिर अपने को परमात्मा में देखता है। अथो मयि इस शब्द का अर्थ है। द्रक्ष्यस्यात्मनि में आत्मज्ञान अर्थात ज्ञान है और अथो मयि में परमात्म ज्ञान अर्थात विज्ञान है। आत्मज्ञान में निजानंद है और परमात्मा ज्ञान में परमानंद है। आत्मज्ञान में संसार मुझ में दिखा और मेरे में मुझे आनंद की अनुभूति हुई, निजानंद है मेरा। और मैं जब अपने आप को परमात्मा में देख लिया तो मैं परमात्मा में लीन हो गया। परमात्मा ज्ञान में परमानंद, उसमें यहाँ तो निज अनंत, वहाँ परम आनंद है। जैसे बूंद का सागर से मिलन हो गया। जैसे बूंद में पहले जल, बूंद ने अपने जल को देखा और फिर बूंद ने देखा कि मैं तो सागर में समाई हुई हूँ, इस तरह से। तो बूंद का जो निज थोड़ा आनंद है वो छोटा है थोड़ा, इसलिए वो निज आनंद है, वो आत्मज्ञान है। और जो सागर का आनंद है वो परमानंद है। तो परमात्मा ज्ञान में परमानंद है। लौकिक निष्ठा, कर्म योग तथा ज्ञान योग से आत्मज्ञान का अनुभव होता है। कर्म योग से चलो चाहे ज्ञान योग से, आपको आत्मज्ञान का अनुभव हो जाएगा। लौकिक निष्ठा कहा है इसको, कर्म योग तथा ज्ञान योग को। और अलौकिक निष्ठा भक्ति योग से परमात्मा ज्ञान का अनुभव होता है। बहुत सुंदर बात लिखी है। जो लौकिक निष्ठा, लौकिक संसार की जो चीजें हैं उससे तो कर्म योग और जो हमारा विवेक है उससे ज्ञान योग की प्राप्ति होगी। लेकिन ये तो हमारे भीतर हैं। अलौकिक निष्ठा है, परमात्मा को हमने देखा नहीं, उस अलौकिक के प्रति हमारी निष्ठा हो जाएगी, उसके ऊपर श्रद्धा हो जाएगी। उस परमात्मा के रूप को हम मान करके उससे भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे, तो यह अलौकिक निष्ठा हो गई। अदृश्य से प्रेम करने की जो कला है वह अलौकिक निष्ठा है, वह भक्ति है। अलौकिक निष्ठा भक्ति योग से परमात्मा ज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ बताया गया है। कर्म योग से और ज्ञान योग से तो आत्मज्ञान ही होगा लौकिक निष्ठा से तो, लेकिन अलौकिक निष्ठा से भक्ति योग से परमात्मा ज्ञान का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्मा ज्ञान है। सब कुछ भगवान है, समग्रता का जो ज्ञान हो जाए यही परमात्मा ज्ञान है। राक्षस भी भगवान है, भूत प्रेत भी भगवान है, नदी नाले दुख सुख सब भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्मा ज्ञान है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। मुक्ति तो हो जाएगी पर सूक्ष्म अहम तो समाप्त हो जाता है, पर अहम की गंध रह जाती है, एक सुगंध अहम की रह जाती है, जिससे इसलिए तो भेद पड़ जाता है आत्मज्ञानी में। दूसरे आत्मज्ञानी कुछ कह रहा है, वो दूसरा कुछ कह रहा है, उनके दार्शनिक तत्व के चिंतन में भेद पड़ जाता है, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंध ना हो तो फिर मतभेद कहाँ से आया? सूक्ष्म अहम की गंध तो ही तो मतभेद आ रहा है कि मैंने अनुभव किया, वो कहता मैंने ऐसा अनुभव किया। परंतु परमात्मा ज्ञान में सूक्ष्म अहम की गंध भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा ज्ञान होता है, जो कि अलौकिक निष्ठा से होता है, भक्ति योग से होता है, अदृश्य से प्रेम करने की कला से होता है, उस परमात्मा ज्ञान में उस परमात्मा का जब अनुभव हो जाता है, उस परमात्मा ज्ञान से सूक्ष्म अहम की गंध भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। जो अहम की गंध से पैदा हो रहे थे वो सारे दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक भेद हैं। जब वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर मतभेद मिट जाते हैं। जब तक मैं आत्मा हूं तो हम थोड़ा सा भी अलग हैं, तब तक दार्शनिक मतभेद है। पर जब ये भीतर से अनुभव हो जाता है वासुदेव सर्वम, सब
तरफ वासुदेव ही वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अच्छा बुरा राक्षस कुल जो भी हो, संसार के ब्रह्मांड तक जो भी है वो वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर सब मतभेद मिट जाते हैं, तब अथोमयी हो जाता है। अथोमयी में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। अथोमयी उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, मुझ में ही सब कुछ देखता है, मुझे ही सब सब जगह देखता है, ये है अथोमयी। अथ मतलब ये सब कुछ मुझ में, मई मुझ में देखता है। अर्थात वासुदेव सर्वों का अनुभव होने पर सब मतभेद मिट जाते हैं, तब अथोमयी हो जाता है। अथोमयी में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।